प्रोसेस से कंस्ट्रक्टेड मैनेज में आएगा उसमें से कोई जिसने भी पूछा है ना कि आउट ऑफ सिलेबस से अब लोग बाहर क्यों बैठे हो? यहाँ तो नहीं लग रही, आ जाओ अंदर। लग रही है क्या? आ जाओ अंदर। 12 जो गया 12 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। वर्ष 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने। निर्वाचित पहली बार ही मनोनीत के हुए थे। तीनों स्टेटमेंट सही। मैं उन्हीं प्रश्नों के जवाब दूंगा जो टॉपिक चल रहा है। एक करें मोटे के लाभ पता नहीं कहाँ मुस्लिम समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से समाजवादी है, पर ये गांधीवादी और उदारवादी भी तो है। सही है ना? तो गांधीवादी और उदारवादी भी लिखते हो आप यूपीएससी में। अरे यार सर गर्मी शरीर को लगती है, आत्मा को नहीं। परमात्मा है। देखो देव और सज्जनों, गर्मी है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सर्दी और गर्मी दोनों स्टेट ऑफ माइंड है। ये भी फिक्स है, ठीक है? आप मानो या ना मानो, हो सकता है आप ऐसे लोग बोल सकते नहीं लग रही है क्या स्टेट ऑफ माइंड, ये एक सच्चाई है। आप अगर उसके बारे में सोचोगे तो वैसा ही आपको फील होगी, ठीक है ना? एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति, यूएस की कहानी है ना, जबरदस्त सर्दी थी और सर्दी से वो कांप रहा था, ठीक है? पर उसका रोज का क्या था? रूटीन था। रोज का क्या था? रूटीन था। अब ऐसे किसी सज्जन ने जो वहां से गुजर रहा था, अपना ऑफिस का काम निपटा के उसको साइड पर बैठा हुआ था और उसको देखा। उसने बोला यार तू इतना गर्मी से काम, मतलब सर्दी से इतना जबरदस्त काम रहा है, वो तो हालत खराब है तेरी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं अभी घर जा रहा हूँ और तेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। क्या कहा? मैं भी घर जा रहा हूँ, तेरे लिए गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। घर गया, वैसे बहुत सारे तनाव था, घर में गया तो उधर गृहस्थी में उलझ गया। वो एक वादा करके आया था कि गर्म कपड़े लेकर आता हूँ, वो भूल गया। कुछ घंटे बाद उसे याद आया कि अरे वो सर्दी से कांप रहा था। जब वो वापस गया तब तो वो व्यक्ति मर चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने एक मैसेज छोड़ा कि ये मेरा रोज का रूटीन था। रोज सर्दी पड़ती थी, रोज मैं ऐसे ही कामता रहता था, लेकिन रोज ऐसी स्थिति होती थी और निकल जाती थी। तुमने मुझसे जो गर्म कपड़ों का वादा किया उससे मेरी सर्दी सहने की क्षमता कम हो गई और मैं उस सर्दी को जो कम लग रही थी उसको क्या करने लगा? महसूस करने लगा और इस वजह से मेरी मृत्यु हुई। साथ में उसने लिखा कि ऐसा वादा करके मैं ज्यादा तो पूरा ना हो भविष्य में। और उसने जो मृत्यु का कारण बताया वो कहा कि मैं रोज ऐसे ही कर रहा था पर मुझे समस्या नहीं थी, पर इसी वजह से समस्या हो गई क्योंकि उसके दिमाग में आया बस गर्म कपड़े आने वाले, बस गर्म कपड़े आने वाले, इतने लोग मारा गया। रियली स्टेट ऑफ माइंड है। आप में से जिन लोग गर्मी लग रही है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब अगर मैं यहाँ खड़ा होकर बार बार ये बोलूंगा अरे हाँ वो कितनी गर्मी लग रही है, कोई परेशानी है तो आपकी तो और ज्यादा लगेगी। ये तो एक पर बाहर ही बैठो गया मजबूत बनो क्या सकते और ये कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है, करना पड़ेगा आपको। सर इस भीषण गर्मी को दूर करने की कृपा करें। हमारी क्लास डाउन फ्लोर पर लगाएं। सर एसी की जगह 10 की लगा सकते हैं। बहुत पैसे हम लोगों के पास जो हम इसको खोल दें और 2-4 लाख रुपए के टैक्स लगा दें और फिर 7-8 दिन बाद फिर उनको बोल दें कि कैसी बातें करते हो तुम यहाँ। थोड़ी तो व्यवहारिक बातें किया करो, है ना? कि इसकी जगह ये लगा दो, इसकी जगह ये लगा दो, जैसे है ना मतलब दवाएंगे और फिर से परमेश्वर यहाँ अवतरित होंगे और बोलोगे चलो कहाँ ड्रग्स लगाना है पाला, ठीक है? उनको पढ़ाने की बजाय ये बातें कर लेता हूँ, बस एक पर्ची और नीचे वाले फ्लोर पर लगाई जाए।
इसलिए मना किया गया टेस्ट देने के लिए क्योंकि उसमें डेट लिखी हुई थी, है ना। उसमें जो डेट लिखी हुई थी उस डेट के पहले वाले लोगों को आना था, उसके बाद वालों को नहीं आता, लिखा था ना उसमें। बस इसलिए, क्योंकि आपको कल या परसों में टॉपिक वाइज टेस्ट का शेड्यूल मिलेगा, आपको वो टेस्ट देंगे, कंफर्म उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, क्योंकि ये शनिवार को होगा, रविवार को होगा, ऐसे टेस्ट होता नहीं है। हम एग्जैक्ट डेट लिख के दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मना किया गया। जिन लोगों का अभी रिसेंटली कुछ दिनों में एडमिशन हुआ है, 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में एडमिशन हुआ है, उन लोगों को टेस्ट देने से वैसे भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने मना किया उसके लिए, ठीक है ना। हाँ, ये सही कहा आपने कि बोलते तो हो पर टेस्ट होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई टॉपिक फैकल्टी के भरोसे और ये टॉपिक ये देंगे, वो सारा हमने हटा दिया। हम जैसा पहले ले रहे थे, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग, फुल सिलेबस टेस्ट अलग, शेड्यूल आपको मिल जाएगा, या तो आपके कल आज ही आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आ जाएगा, नहीं तो कल आपको मिल जाएगा, उसमें डेट भी रहेगी, उस डेट पे आपके उन टॉपिक का टेस्ट होगा, मतलब होगा। कोई वो पहले बोलने वाली बात नहीं है, पहले सूचित करने वाली बात नहीं है, आप डेट याद रखना, बस उस डेट पे आपका टेस्ट होगा। ये जो जिसकी समस्या है ना, मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ। राज्यपाल पढ़ रहे थे हम लोग, और भी है किसी की पर्ची? पर्ची सरकार चल रही है। अब इसको आप पढ़िए, ठीक है। राज्यपाल पढ़ रहे थे हम लोग, और राज्यपाल के पद हेतु शर्तें एवं विशेषाधिकार डिस्कस कर रहे थे, है ना। सही है ना। क्या क्या कर लिया तुम? एक पॉइंट और लिखो आप, नीचे वाले पेज से आए थे ना, वो नहीं लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, लिखो एक पॉइंट और। पद पर रहते हुए इसको कर दियो, पद पर रहते हुए राज्यपाल पर, पद पर रहते हुए राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का आपराधिक, किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है, नहीं चलाया जा सकता। 2 माह की पूर्व सूचना पर, 2 माह की पूर्व सूचना पर सिविल अथवा, 2 माह की पूर्व सूचना पर सिविल अथवा, क्या लिखोगे? सिविल अथवा नागरिक मामला चलाया जा सकता है। सिविल अथवा नागरिक मामला चलाया जा सकता है। देखिए, सिविल अथवा नागरिक मामला चलाया जा सकता है, ये समझना है आपकी। देखो, जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर काम कर रहा है, जब तक वो पद धारण करेगा ना, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। आपराधिक मुकदमे का मतलब ये हुआ कि जैसे उसने हत्या की है, चोरी की है, डकैती की है, मर्डर कर दिया किसी का, ठीक है, तो ये मामला राज्यपाल के ऊपर नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा? जब तक वो पद पर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर वो उस पर मुकदमा चलाना है तो आपको उसको पद से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पद से हटाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसका कार्यकाल की समाप्ति का वेट करना पड़ेगा। पर सिविल मामला चल जाएगा, जैसे वित्तीय लेन देन का मामला हो, संपत्ति के विवाद का मामला हो, या फिर उत्तराधिकार का मामला हो, विवाह विच्छेद का मामला हो, ऐसा मामला उसके ऊपर चल जाएगा, लेकिन उसे 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपराधिक मुकदमा तो चलेगा और नहीं चलेगा, पर सिविल मुकदमा चल सकता है। अगर एग्जामिनर ऐसा स्टेटमेंट देता है, ध्यान देना, ऐसा स्टेटमेंट देता है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मामला या मुकदमा या केस नहीं चलाया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। समझ में आया? ये लिखा हुआ आना चाहिए कि उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता लिखा हुआ है तो गलत है, वो आपराधिक नहीं चलेगा, सिविल मामला चल सकता है। पॉइंट क्लियर? डाउट है किसी को? हेडिंग डालो, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल लिखो, आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 अनुच्छेद 156। देखिए क्या संविधान में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में यह मेंशन है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्लेजर ऑफ दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। इसके जस्ट आगे एक लाइन लिखी हुई है कि वह पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। समझ में आया? तो अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, वो समय लिखा हुआ है, तो आप कितना लगाएंगे? 5 वर्ष। समझ में आया? लेकिन समय नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, संसद के प्रसाद पर्यंत, तब आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दोनों पॉइंट क्लियर है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेगा। और दूसरी बात क्या है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। पॉइंट क्लियर ना? तीसरी बात, राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी अन्य राज्य में उसका ट्रांसफर कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, 2 वर्ष उसने यहाँ काम किया, राष्ट्रपति को लगता है कि इसे पंजाब भेजना चाहिए तो भेजा जा सकता है, यानी कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसका अन्य राज्य में ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों, तीनों या 4 या 5 जितने राज्यों में ट्रांसफर हुआ है, ये ध्यान रखना आप लोग, वो सब काउंट होंगे कार्यकाल में। कार्यकाल में क्या होगा? सब काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल राजस्थान के राज्यपाल के रूप में रहा और पंजाब ट्रांसफर हो गया तो फिर से 1 से गिनती शुरू हुई, ये नहीं होगा। 2 साल यहाँ हो गए, अब 3 साल बचे उसके। अगर वो 2 साल पंजाब में रहा और अगली बार यूपी में उसका ट्रांसफर हो गया तो अब वो यूपी में कितना रहेगा? 1 साल रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? चौथी बात, राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटा सकता है। लेकिन सबसे खास बात जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है, हमारे संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के आधार का उल्लेख नहीं है। बात समझ में आई? राष्ट्रपति क्यों उसको पद से हटाएगा, ये संविधान में लिखा नहीं गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? और जब नहीं लिखा गया तो राष्ट्रपति के लिए समस्या हो गई, तो पद से कैसे हटाए, क्योंकि आधार तो लिखा नहीं गया है। तो जनरली राष्ट्रपति पद से हटाता नहीं है, राज्यपाल को बाध्य किया जाता है कि भाई त्याग पत्र दे दो, क्योंकि अगर उसको पद से हटाया जाएगा ना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विपक्ष ये पूछेगा क्यों हटाया, तब आप जवाब थोड़ी दे पाएंगे। तो दबाव बनाया जाता है कि आप क्या करो, हम आपको राज्यपाल के रूप में देखना पसंद नहीं कर रहे, आप आपके पद से त्याग पत्र दे दो। राज्यपाल ठीक निकला, उसने बोला त्याग पत्र तो नहीं दूंगा, तो फिर उसका होता है ट्रांसफर। समझ में आया? ट्रांसफर कैसे होता? जैसे वो होती ना पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पनिश किया जाता है व्यक्ति को। पनिश कैसे किया जाता है? जैसे आप सेकंड ग्रेड शिक्षक लग गए, हटा तो नहीं सकता आपको शिक्षा अधिकारी, क्योंकि हटाने का आधार तो बना होगा, ट्रांसफर तो कर सकता है,
ठीक है, तो पहले आप लगेगा आपके घर के 15 किलोमीटर पास, अब आपको लगा दिया घर से 150 किलोमीटर के पास। समझ में आया? आप आपके पद पर ही है, सेकंड ग्रेड टीचर ही है आप, लेकिन पहले आप 15 मिनट पहले घर से निकलते थे और स्कूल छूटते ही 15 मिनट में घर आ जाते थे। अब आप 4 घंटे पहले घर से निकल रहे हैं और 4 घंटे बाद घर आ रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी हो गई लगभग 14-15 घंटे की। ऐसा होता है, कई लोग 150 किलोमीटर अप डाउन करते हैं अपने यहाँ, कोटा से जाते हैं और 100-150 किलोमीटर तक जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं यहाँ से कोटा से जो उधर मध्य प्रदेश बॉर्डर पे चौमहला अप डाउन करते हैं, ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में आ जाते हैं। जैसे स्थिति है, सुबह 5 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे घर आ जाते हैं। ठीक है, अब वो घर क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति हो जाती है। इससे तो बढ़िया है कि फैमिली को साथ लेके जाए, ऐसे तो बढ़िया है कि सप्ताह में 2 दिन है, उसमें पूरा जीवन उसका ट्रेन में कट रहा है। इस प्रकार की स्थिति ऐसे भी हो जाता है। तो कैसे होगी पनिशमेंट पोस्टिंग? मान लो किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल बना रखा है और अब वो नहीं चाहिए और उसको बोला गया भाई त्याग पत्र दे दे, तो उसका ट्रांसफर होगा। हमारे पास बहुत अच्छे राज्य भी है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मेघालय, ऐसे राज्य, उनमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वो फिर भी नहीं मान रहा है तो 6 महीना यहाँ के बाद फिर लगाओ, उसको दूसरी जगह लगाओ, बिस्तर खोलने ही मत दो। ठीक है, ये स्थिति हो जाती है, तो वो अपने आप क्या करता है, त्याग पत्र दे देता है। ऐसी एक केस स्टडी है शीला दीक्षित की। शीला दीक्षित 2013 में दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हार गई। ठीक है, चुनाव हारने के बाद उनका पॉलिटिकल रिटायरमेंट प्लान किया कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी से थी। तो 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जाते जाते उनको केरल का राज्यपाल बना दिया और 2014 में चुनाव हुए, सरकार बदल गई केंद्र में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राज्यपाल की नियुक्ति राजनीतिक रूप से होती है ना। अब जब सरकार बदली तो राज्यपालों को हटाना है और सबसे खास बात शीला दीक्षित तो 2014 में ही बनी, वो तो 5 साल रहेगी। एक पद खाली हो गया ना, आप अपने एक व्यक्ति को लगा सकते थे लेकिन नहीं लगा सकते, तो शीला दीक्षित के ऊपर केंद्र सरकार ने दबाव बनाया कि मैडम त्याग पत्र दे दो, हमें पसंद नहीं आ रहा आप बिल्कुल, ये बोला होगा। ठीक है, शीला दीक्षित ने त्याग पत्र देने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं मैं त्याग पत्र तो नहीं दूंगी, तो उनको मेघालय भेज दिया। फिर भी वो लेडी एक अलग प्रकार की थी, जो लेडी 14-15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुकी है, कमजोर थोड़ी है कि ट्रांसफर थे। उनको भी पता था कि त्याग पत्र दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां ट्रांसफर हुआ, त्याग पत्र दिया। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, इसी समय उनके पुत्र संदीप दीक्षित का बस घोटाले में नाम आ गया। समझ गए बाकी आप? ठीक है, उनके बेटे का नाम आया बस घोटाले में कि दिल्ली में जो बसें खरीदी गई थी उन्होंने उसके अंदर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और नाम उछला। ठीक है, बस फिर सेटिंग हो गई कि मैडम क्या चाहते हो, त्याग पत्र दोगे कि संदीप को इधर उधर कर दें? ठीक है, तो मैडम राज्यपाल ने, मैडम गवर्नर ने शायद यही बोला होगा कि संदीप छोटा बच्चा है, हालांकि वो 7 साल की, उसको आप साहित्य करो, मैं त्याग पत्र दे रही हूँ। शीला दीक्षित ने त्याग पत्र दे दिया और जैसे शीला दीक्षित ने त्याग पत्र दिया बस घोटाला साइड पर हो गया। इसलिए नेता किसी के नहीं है। ठीक है, ये वास्तविकता है। और बड़े लेवल पर जो घोटाले होते हैं ना, भावुकों की दोस्ती मत तोड़ो अपनी, साथ में चाय पीने वाली बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के चक्कर में यहाँ ऐसी स्थिति होती है। आपने देखा होगा उधर भजनलाल शर्मा जी माइक पर बोलते हैं सभा को संबोधित करते हुए कि बड़े बड़े मगरमच्छों को भी निपटा हुआ और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता का नाम है, और फिर दूसरे दिन वीडियो आता है कोई सी डोडासरा और दोनों ऐसे हंस रहे जैसे डॉक्टर चैलेंज देख रहे हो दोनों। ठीक है, ये किसको दर्शाता है? ये जो सीन है ना जो हमने डिस्कस किया, ये इसको दर्शाता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया? तो राज्यपाल को उसके पद से हटाने का संविधान में कोई आधार नहीं है। क्या रहेगा ना, देखो बता देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्या हुआ? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बोर्ड पर लिखो, पद धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए हम। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से
पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तिथि से कितना 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है बात। नेक्स्ट लाइन में लिखो, राष्ट्रपति राज्यपाल को, राज्यपाल का लिख लेना, राष्ट्रपति राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन देखो हम, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है। ये समझ में आया कि नहीं? राष्ट्रपति को संबोधित करके राज्यपाल क्या कर सकता है? त्यागपत्र। प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो हम, देखिए, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है, तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? है ना? ऐसा नहीं है कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो और फिर से भाग रहा है रात को 12 बजे कि मैं तो जा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा, है ना? वो तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, कब तक रहेगा ऐसी कोई समय सीमा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो और वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, कार्यकाल की समाप्ति, कार्यकाल की समाप्ति से पहले, कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति, कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है, उसके पद से हटा सकता है, लेकिन संविधान में, लेकिन संविधान में पद से हटाने के आधार, अंडरलाइन करना, संविधान में पद से हटाने के आधार का उल्लेख नहीं है, पद से हटाने के आधार का उल्लेख नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने का कोई आधार नहीं लिखा गया है। ये प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो आप, इसी में नेक्स्ट लाइन लिखना है,
पीपी सिंघल बनाम पीपी सिंघल, सिंगल लिखना है, सिंगल मत लिख लेना। सिंगल डाल दो। पीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद, पीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद में, भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल को, राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर पद से नहीं हटाना चाहिए, राजनीतिक आधार पर पद से नहीं हटाना चाहिए। आया समझ में? है ना कि पद क्या, राजनीतिक आधार पर मैं बताऊं कि अब सरकार बदल गई तो सारे राज्यपालों को हटा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, पर इसका पालन नहीं होता है और कई ऐसी चीजें आ जाती है जिसमें राज्यपाल के भी विचार बदल जाते हैं। जैसे एक बहुत फेमस राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है वो, ठीक है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। वो जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उसी समय जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया और बाद में फिर तनाव हुआ सत्तारूढ़ दल यानी वही केंद्र की सरकार और राज्यपाल के बीच में, तो आदमी बिल्कुल अलग बोलने लगा, तो उसका ट्रांसफर किया गोवा, कहाँ? गोवा, गोवा तो अच्छी जगह, वहां ट्रांसफर हुआ। वहां जाके भी वही बकबक, और बकबक क्या, डोंट टेक अदरवाइज, जातिवाद वाली बकबक, ठीक है। वो मेरी जाति का कोई भी व्यक्ति आता है तो राजभवन खोल दूंगा तुम लोगों के लिए। अरे तुम राज्यपाल हो यार, जातिवाद का घुसा रहे हो। कोई भी व्यक्ति है राजस्थान का तो यूं बोल दो ना कि राजभवन खोल दूंगा, लेकिन इस कोर्ट करके बोलता है व्यक्ति की ये, फिर उसके बाद में तनाव बढ़ता शुरू चला गया। फिर जम्मू कश्मीर के मामले में उसी व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया कि गलत तरीके से हटाया, लोगों के साथ शोषण हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो उनसे ये पूछा गया, अभी उनका कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू था कि फिर आपने साइन क्यों की जब ऐसा था, कि नहीं वो अलग बात है, ठीक है। क्या आपसे पूछा नहीं गया था? तो पहले आधे घंटे पहले व्यक्ति ने बोला मुझसे कोई डिस्कस नहीं किया, कि आप ऑन कैमरा ये बात बोल रहे कि नहीं, डिस्कशन तो हुआ था। लोग इस प्रकार से भी जैसे हित गड़बड़ हो जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, अपना तरीका बदल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे जब सब कुछ सही चल रहा था तब कोई दिक्कत नहीं, जब गर्मी लगने लगी तो बदल जाता है भाई, ठीक है। हम सबके ऊपर ये लागू होता है, जैसे मानव का हित बदलता है, मानव का व्यवहार बदलने लगता है, ठीक है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% व्यवहार बदल जाता है, लेकिन व्यवहार बदलने लगता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करने लगता है। पहले जो रिएक्शन वो अलग टाइप का था, फिर रिएक्शन क्या होता है, अलग टाइप का। राज्यपाल के साथ सामान्यतः यही कॉन्ट्रोवर्सी होती है, वरना उसके पास शक्ति क्या है, वो राज्य में भी क्या है, नाम मात्र का प्रमुख है, लेकिन वो फिर नाम मात्र का प्रमुख ना रहकर फिर वो वास्तविक प्रमुख बनने की ओर अग्रसर हो जाता है, या फिर केंद्र की सरकार के साथ उसका तालमेल बैठना बंद हो जाता है, तो समस्या होती है और फिर उसको इधर से उधर घुमाया जाता है। फिर उनका ट्रांसफर किया गया, शायद नागालैंड या मेघालय किया था, गोवा से मेघालय ट्रांसफर हुआ, लेकिन पद से नहीं हटाया, क्योंकि आपको पता ही है पद से हटाने का मतलब है कारण बताना पड़ेगा, और कारण तो बनता नहीं है, ठीक है। फिर टेन्योर जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में फिर कई नियुक्ति नहीं दी गई, इस प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो हम, लिखिए, केंद्र राज्य संबंध पर गठित, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध पर गठित रणजीत सिंह
सरकारिया, सुना नाम सरकारिया आयोग? केंद्र राज्य संबंध पर गठित रणजीत सिंह सरकारिया आयोग, रणजीत सिंह सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की थी। निम्नलिखित सिफारिशें की थी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, जहां तक संभव हो, उसे 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने देना चाहिए। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने देना चाहिए। देखिए, पूर्ण करने देना चाहिए। बोलिए, मतलब जहां तक संभव हो उसे 5 साल का कार्यकाल करने देना चाहिए। वैसे भी नाम मात्र है तो निकल जाएगा टाइम। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, यदि पद से हटाना है तो उसे इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए। मतलब हार्ट अटैक नहीं आया बेचारे को, आप उसे पहले से मैसेज करने करो कि हम हटा सकते हैं आपको, ऐसा हमारा विचार चल रहा है। तो अचानक से नहीं हो, एक तो वारंट जारी हो जाए उसके नाम का, कि आपको पास वारंट ही जारी होगा ना, हमने डिस्कस किया था ना। ठीक है, वारंट, ठीक है, तो उसके नाम का एक वारंट निकल जाए कि आपको तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाएगा। तो वो व्यक्ति भी सोचता ना कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, जो अभी तो राजभवन में बैठा हुआ था, महामहिम बोल रहे थे और सब कुछ खत्म हो गया, थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये वैसे सिफारिश किसी काम की नहीं है। आप कुछ सोचो कि पहले बता देना चाहिए उसको, पर ठीक है, फिर भी बता दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतने गरिमामय पद पर बैठा हुआ है तो इतनी इज्जत तो बनती है। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मदन मोहन कुंची आयोग। नेक्स्ट लाइन में लिखना है, मदन मोहन, ये लिखना है कुंची, मदन मोहन कुंची आयोग ने, मदन मोहन कुंची आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति के समान महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए।
आया समझ में, है ना? ये कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया ये आयोग कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब राज्यपाल को अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रोविजन कर दिया जाएगा तो आप खुद बताओ नाम मात्र का प्रमुख रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता चल चुका है 5 साल तक मेरा कुछ नहीं कर सकते ये। वो फिर जैसे चाहे वैसे काम करना शुरू कर देगा। और जो चुनी हुई सरकार है, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है ना, वो उनके ही निर्णयों की अवहेलना करना शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं वो पैरेलल सरकार चलाना शुरू कर देगा। इसलिए इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। और आप ध्यान रखना है कि किस आयोग ने कहा कि मदन मोहन कुंची जी ने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, तो मदन मोहन कुंची आयोग। समझ में आया? कुंची आ जाता डाउट नहीं किसी को? नहीं डालो। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, मदन मोहन कुंची आया कुंची राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां। और पहले लिखो कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। बस क्या लिखोगी? कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर बहुत बड़ी रह सकती है तो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है ना? कार्यपालिका शक्ति में क्या आता है? देखो सबसे पहली बात तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है तो आपका आंसर आएगा राज्यपाल। जितनी भी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब हुआ प्रशासन पूरा चलाना, प्रशासन चलाना, निर्णयों को लागू करना, विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करना। जैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के आयोग की नियुक्ति करता है, और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल आयोग, जितने भी जो इतने अलग अलग आयोग है, इन सबके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति कर रहा है वो इसकी कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया? तो एक तो याद रखना है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के पास है। जैसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे राज्य स्तर पर राज्यपाल के पास होती है। ठीक है। दूसरा ये माइंड में रखना है कि अधिकांश जो नियुक्तियां की जाती है वो राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति के तहत ही करता है। ठीक है ना? लिखो आप अनुच्छेद 154 में प्रावधान है कि 154 में प्रावधान है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं से अथवा स्वयं के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। पदाधिकारियों के माध्यम से करता है ना? जिनका प्रयोग या तो वो खुद करेगा या खुद के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो बेचारे को जो खुशी मिलती है ना कि जिनका प्रयोग वो स्वयं से करेगा, दिखते में वो मुस्कुराना शुरू करता है, आगे की लाइन शुरू हो जाती है। समझ में आया आपके? यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर सकता। लागू होती है लाइन का लास्ट वाला हिस्सा कि स्वयं के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा।
आप याद करो, आपने शुरू में चार्ट बनाया था, वो नाम मात्र का प्रमुख है, नाम होगा उसका। महामहिम राज्यपाल ने ऐसा आदेश जारी किया, राज्यपाल खुद देखता है, भाई पढ़ने तो देता मुझे कि आदेश में लिखा क्या क्या है। ठीक है, राज्यपाल कुछ आदेश जारी नहीं करता, राज्यपाल के हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर भी नहीं होते हैं, हस्ताक्षर की भी सील बना के रखते हैं ये लोग, समझ रहे ना बात को। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि पेड़ में बेटा साइन कर रहा है, थप्पा लग जाता है। जो राज्यपाल राजभवन जो है ना, वो राजभवन में जो कार्यरत अधिकारी है, वो थप्पे लगाते हैं, कई बार उसको पता भी नहीं होता है कि आदेश कब जारी हुए। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती है। अच्छा, राजभवन में कार्यरत अधिकारी क्यों सील लगा रहा है? क्योंकि राज्यपाल उसको लिख के दे देता है कि मेरी जो भी शक्तियां वो तू यूज में लेना, क्योंकि वैसे भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये स्थिति होती है। तो जो सीनियर आईएएस अधिकारी जो उसका ओएसी के रूप में काम करता है, ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो ये सारे काम करता है। इसलिए देखो, आप राज्यपाल का जो हस्ताक्षर आता है ना, तो वो पेन वाला हस्ताक्षर नहीं आता है, जो सील बना ली जाती है उसके हस्ताक्षर की, वो साइन आता है उसका, यही करता है बेचारा। तो वैसे भी उसको पता है साइन करके और भर के मैं कर भी क्या लूंगा। ठीक है, ये वो जानता है अच्छे से, इसलिए कोई किचकिच नहीं होती है। जब आपको पता है कंफर्म कि आपको पावर मिली नहीं रही है करने, तो पावर के लिए मिलना क्यों? ठीक है, जब नाम मात्र के प्रमुख है तो वो यहाँ तक नेक्स्ट लाइन लिखिए हम, राज्यपाल बनने लिखिए। हाँ राज्यपाल नाम मात्र का मुख्यमंत्री प्रमुख की नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है, ये ध्यान रखना है आपको। राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री अपॉइंट कर सकता है, लेकिन मंत्री अपॉइंट नहीं कर सकता। मंत्री की नियुक्ति तो उसे मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करनी पड़ेगी। ये पूछा है सर, सीईटी की छुट्टी होगी या नहीं? सीईटी की परीक्षा कितने लोगों की है? ईमानदारी से आप खड़े करो। वाह, छुट्टी, ठीक है, लेना परीक्षा। कितनी परीक्षा होगी सर? हमारा टेस्ट के रिजल्ट में आईडी नंबर नहीं है, ऐसा क्यों? जिन जिन का टेस्ट के रिजल्ट में नाम नहीं है, आईडी नंबर नहीं है, वो जाके नीचे बात करे, आपने कुछ ना कुछ उसमें छोड़ा है, सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, टेस्ट किसका ये नहीं लिखा होगा, और हो सकता है लिख दिया हो तो गोले पूरे नहीं भरे होंगे। पता है ना आपको, 10% से ज्यादा गोले खाली चलाए जाने की स्थिति में और मार्कशीट चेक नहीं होगी, तो वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ चेक करना जारी रखा तो आपकी आदत थोड़ी सुधरेगी। ठीक है, ये भी होता है, गोले यूं कर दिए हो, आप में से बहुत महान पुरानी भी लोग गोले से बढ़कर टिक लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है जो करके उसको कट करते हैं, और कट करने के बाद फिर दूसरा पूरा करते हैं, उसको कट करके उसको चेक लगाता है। इन सभी कारणों से नहीं चेक होगी। अब जिन जिन का नहीं आया है वो नीचे जाकर पूछ सकता है कि भाई तुम्हारी ये आईडी नंबर की क्यों चेक नहीं हुई, आपको आपको मार्कशीट दिखा देंगे हम लोग। ठीक है ना, समझ में आया? किसी की चेक नहीं हुई वैसे आपको कहाँ से आई है पर्ची? ठीक है, धन्यवाद। एक और बात, आपका जो फीडबैक लिया था हमने, उसको हम लोग करेंगे, ऑलमोस्ट उस पर मैं कल परसों डिस्कस करूंगा, और उनमें से लगभग 60% चीजें ऐसी हैं जिसको हम बदलेंगे, वो हम बदलेंगे। 40% के आसपास आपका फीडबैक